नाउ हम लोग के पास जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय ए स्कूपिंग आउट ए हेमी स्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है। तो जैसे मान लीजिए कि यही आपके पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। तो इस सॉलिड सिलेंडर में आपके पास ये कह रहा है कि इसका हाइट आपके पास 12 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से आपके पास इस सिलेंडर का हाइट एच इक्वल टू आपके पास क्या है, 12 सेंटीमीटर है। एंड इट्स बेस का रेडियस, ये आपके पास क्या है, बेस है। इस बेस का रेडियस आपके पास आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि यहाँ से ये जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से ये ऊपर से एक हेमी स्फेरिकल शेप को ये कट कर करके आपको ये निकाल लेना है, और नीचे से भी जो है आपको एक हेमी स्फेरिकल शेप में एक आपको स्कूपिंग आउट करना है इस लकड़ी को। काट लेने के बाद तब आपके पास दिमाग में एक फिगर आएगा कि ऊपर में एक हेमी स्फेरिकल ट्रेंच पार्ट आएगा और नीचे में भी एक हेमी स्फेरिकल ट्रेंच पार्ट आएगा। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये कहता है कि स्कूपिंग आउट करने के बाद जो भी आपके पास रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका आपको ये टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आप इस क्वेश्चंस को के अकॉर्डिंग इस फिगर को प्रैक्टिकली आप सोचिए, तो इसमें टोटल आपके पास 3 सरफेस बनेगा। इसमें से ऊपर पहले जो है आपके पास एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बनेगा, और दूसरा आपके पास एक हेमी स्फेरिकल ट्रेंच ऊपर से और एक नीचे से हेमी स्फेरिकल ट्रेंच, 2 सरफेस यहाँ से आपको बनेगा। तो अगर आप इन तीनों सरफेस को अगर आप एडअप कर देते हैं तो आपके पास इस रिमेनिंग जो है ये सॉलिड का आप टोटल सरफेस एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास यही तरीका है कि सबसे पहले जो है प्रैक्टिकली इस फिगर को सोचिए, दिमाग में उसको सेट कीजिए, और तब उसके बाद इस पेन से कॉपी पर आप लिखते चले जाइए। क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पर जब हम इसको बनाते हैं तो हमने टोटल जो है इस फिगर को प्रैक्टिकली सोच लिया। तो सोच लेने के बाद ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया आप यहाँ से निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया में पहले इस सिलेंडर का आपके पास कर्व सरफेस एरिया आएगा, जिसका फॉर्मूला ये 2πRH है, प्लस ऊपर में यहाँ से आपके पास ये 2πr², इस हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, और इस हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया तो 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपके पास 2πRH आएगा, आप प्लस यहाँ से ये 4πr² आएगा। अब इसमें आप 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास ये h आ जाएगा, प्लस यहाँ से आपके पास ये 2r आएगा। अब वैल्यू को आप सिंपली पुट कर दीजिए। तो ये 2 इंटू आपके पास 22 अपॉन ये 7 होगा। r इक्वल टू आपके पास 4.2 है, और यहाँ से आपके पास h हाइट आपके पास ये 12 सेंटीमीटर है, प्लस यहाँ से 2 इंटू आर, ये रेडियस 4 आपके पास ये 2 है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 7 से आप इसको कट कीजिए, पॉइंट आपके पास ये 6 आएगा, 7 6 जा 42। आप 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, 12 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 जा 24 के 4 कैरी 2, 12 गुना 24 और वो कितना आएगा, ये 26 26 आ जाएगा। एक डेसिमल्स के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर आप एक डेसिमल दे दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आपके पास 12 आएगा, प्लस 2 2 जा यहाँ से ये 4 आएगा, 4 2 जा यहाँ पर 8 आएगा। ये आपके पास डेसिमल्स हो गया। तो ये 26.4 इंटू आ जाएगा 12 और 8 20, ये 20 डेसिमल्स कितना आएगा, ये 4। अब आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई अगर आप कीजिएगा तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 16 के 6 कैरी 1 हो जाएगा, 4 6 24 और 1 कितना होगा 25 के 5 कैरी 2, 4 गुना 8 है 2 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 0 0 0, फिर यहाँ से आपके पास 2 4 जा 8 हो जाएगा,
8 हो गया, 6 गुना 12 के 2 कैरी 1 हो गया, उसके बाद 2 गुना 4 और ये कितना हो गया 5 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा और ये 5 आएगा। यहाँ पर ये 2 अंक के बाद यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू 538.56 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह से अगर आप ये प्रॉब्लम को सोच रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें ना ही आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है ये ज़्यादा एग्जॉस्टिव आपका ये प्रॉब्लम बनेगा। ये बिल्कुल सिंपली ये आपके पास ना सिंपली ये प्रॉब्लम आप प्रैक्टिकली सोच के बेसिस पर आप बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने जो है लेफ्ट सॉलिड जो आपका है उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। इसी के क्वेश्चंस के साथ साथ एक अनदर क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो स्कूपिंग आउट करने के बाद जो भी आपके पास सिलेंडर जो बचा, उस सिलेंडर का ये क्वेश्चंस कह रहा है कि ये वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम मीन्स जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट वन प्रेजेंट इन ए गिवन मटेरियल। तो कोई भी आपके पास है जो मटेरियल है, इसमें जितना क्वांटिटी है वही उसका वॉल्यूम कहा जाता है, या कैपेसिटी को भी आप क्या कहते हैं, ये वॉल्यूम कहते हैं। तो जब स्कूपिंग आउट जब कर देंगे तो इसका मतलब इतना पोर्शन लकड़ी का आपका ये बाहर निकल गया, इतना पोर्शन यहाँ से लकड़ी का बाहर निकल गया। तो आपके पास टोटल जो है ये मटेरियल क्वांटिटी कितना बचा इसमें। तो पूरा जो है आपके पास सॉलिड सिलेंडर हुआ, उसमें से ये हेमी स्फेरिकल पार्ट और यहाँ हेमी स्फेरिकल पार्ट में जो क्वांटिटी है उसको आप माइनस कर दीजिए। अब माइनस कर देने के बाद तब आपके पास इस रिमेनिंग जो है सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इतना सोचने के बाद इसी चीज को आपको इस कॉपी पर क्या करना है, लिख देना है। प्रॉब्लम आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए वॉल्यूम, यहां पर आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का यहां से वॉल्यूम जो होगा ये आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ। इसमें आपके पास ये 4/3 पाई आर क्यू, ये आपके पास इन दोनों हेमीस्फीयर को अगर आप जोड़ देते हैं तो एक फुल जो है ये सर्किल बन जाएगा, फुल स्फीयर बन जाएगा। तो उसके वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसके वॉल्यूम को आप क्या कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए। अब यहाँ से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। तो जैसे यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से आपके पास ये एच बचेगा, माइनस यहाँ से ये 4/3, यहाँ से आपके पास ये आर बचेगा। अब यहाँ से पाई/7 हो जाएगा पाई का वैल्यू। यहाँ से आर है ये 4 पॉइंट आपके पास 2 है, यहाँ से आपके पास 4.2 है। एच आपके पास कितना है, ये 12 है, माइनस यहाँ से ये 4.3 इंटू आपके पास ये 4.2 बचेगा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के बाद अब आपके पास तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपके पास आएगा, यहाँ से आप इसको कट कीजिए पहले, ये 7.6 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास 22 आएगा इंटू 6 2 या 12, 12 के 2 कैरी 1 होगा, 6 4 को 24 है, कितना होगा ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा। फिर यहाँ से 12 माइनस ये 3 से इसको आप काट सकते हैं। तो ये आपके पास 1.4 आएगा, 1.4 3 1 जा 3 आ जाएगा डेसिमल्स, और ये 1 3 4 जा 14 4 जा कितना आएगा 56। तो ये आपके पास 5.6 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से कीजिएगा, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, 2 ये 10 के 0 कैरी 1 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 आ जाएगा। फिर यही चीज आपके पास ये रिपीट करेगा। तो यहाँ से ये 4 4 आएगा, 5 5 आएगा। इट मीन्स आपके पास 5 5 और यहाँ से 4 4, यहाँ पर आपके पास डेसिमल आएगा।
इंटू, अब इसको जब माइनस करेंगे तो 0, ये 4 आएगा, डेसिमल ये 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया, ये 6 बचेगा। तो इसको आप 6.4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 चौको 16 के 6 कैरी 1, 4 चौको 16, 1 17, 1 17 के 7 कैरी 1, 5 चौको 20 और 1 21 के 1 कैरी 2, 5 चौको 20 और 2 कितना होगा 22 हो जाएगा। 6 4 को 24 के 4 कैरी 2 हो जाएगा। 6 4 को 24 और 2 26 के 6 कैरी 2, 6 5 30 और 32 के 2 कैरी 3, 6 5 30 और 3 33 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये 6 आएगा, 7 4 11 के 1 कैरी 1, 6 1 7 1 8 आ जाएगा और 2 और 2 4 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा और ये यहाँ से आपके पास ये 3 आ जाएगा। तो ये डेसिमल से आपके पास आएगा, इसके अकॉर्डिंग डेसिमल यहाँ पर, अब यहाँ पर ये 3 डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो लगभग ये 354 डेसिमल्स 816 यही आपके पास आंसर आएगा। तो आप कैलकुलेशंस करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आप वैल्यू लिखिए 354 डेसिमल्स 816, इतना सेंटीमीटर आपके पास ये क्यूब, यही आपके पास इसका वॉल्यूम आएगा। तो आप देखिए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और जिस प्रोसेस के थ्रू ये सॉल्व किया इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ा। तो आप भी इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपको भी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।